जय हिंद साथियों, पायनियर फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिल्कुल सही देखा आपने, सतावर का धमाका हो गया है। रेट्स जो ऐसे पहुंच गए हैं जो आसमान की तरफ छू रहे हैं। इसलिए आज जो मैं आपको वीडियो लेके आया हूं उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आज अगर आप सतावर की खेती को इस साल बिल्कुल प्लान कर लेते हैं तो आप कहां से कहां पहुंचने वाले हैं उस मुनाफे को देखते हुए। तो प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वक्त को ज़ाया न करते हुए आज का वीडियो। दोस्तों, ये तो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि सतावर का रेट कितना हो गया है, कितना था और उससे आपको कितना प्रॉफिट 1 एकड़ में मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि सतावर की खेती है क्या और उसको कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो सतावर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं, उनको आइडिया भी है कि सतावर की मार्केट में पिछले दिनों क्या होता रहा है और आज क्या हो रहा है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो ये जान लें कि सतावर जो है एक मेडिसिनल प्लांट है, एक औषधीय पौधी है जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बहुत सारी मेडिसिन्स को और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दवाइयों को बनाने में किया जाता है। इसकी खेती के लिए आपको ये ध्यान रखें कि जिसके पास में बलुई ज़मीन है, यानी कि सैंडी सॉइल, अगर आपने अपनी ज़मीनों की टेस्ट कराया है, फिजिकल एनालिसिस कराई है और आपको मालूम है कि अगर आपके मिट्टी के अंदर सॉइल में कितना बालू की मात्रा है, यानी कितना सैंड फ्रैक्शन है, तो आप अपने लिए एक अच्छी फसल का चुनाव कर सकते हैं। सतावर के लिए जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं नेपाली सतावर की। मैं देसी सतावर की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि उसके प्राइसेस भी बड़े हैं, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो नेपाली सतावर की बात करने जा रहे हैं। और नेपाली सतावर की खेती के लिए आपको, अगर आपकी ज़मीन बालू है और बालू की मात्रा उसमें 50% से 70% तक है, तो समझ लीजिए कि आपके लिए ज़मीन नेपाली सतावर की खेती के लिए बहुत बेहतरीन सॉइल है। अगर हम उसकी बात करेंगे करना क्या है, तो करने के लिए आपको उसका बीज खरीदना है। अभी समय चल रहा है। सतावर के लिए आपको 1 एकड़ की नर्सरी लगानी होगी। 1 एकड़ की नर्सरी के लिए आपको करीबन 20 स्क्वायर मीटर यानी कि 200 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी क्यारी बना करके उसका बीज लगाना होगा और 1 एकड़ में आपका तकरीबन 3 किलो बीज लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बीज का रेट होगा तो 3,000 रुपये, 1,000 से 2,000 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं होगा। और क्योंकि अब चूंकि रेट बढ़ रहा है तो सतावर के सीड के रेट्स भी बढ़ से जाएगा, तो 2,000 रुपये इसके ऊपर बीज का रेट नहीं जाने वाला है। यानी 1 एकड़ की नर्सरी के लिए आपको जो 3 किलो बीज लगेगा वो तकरीबन आपको 6,000 रुपये, और जो कुरियर चार्जेस वगैरह होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन अगर आपका ये समय निकल जाता है या बीज मार्केट में नहीं मिलता है, तब भी आप इसको लगा सकते हैं इसकी पौध से। 1 एकड़ में ज़मीन के हिसाब से 12,500 से 15,000 पौधे आपके लगते हैं और 12,500 से 15,000 पौधे आपको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये प्रति पौधा के रेट से मिलेंगे। यानी कि अगर आप पौधे से भी करते हैं तो पौध का खर्च आपका 30,000 रुपये एकड़ से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। इसका जो आपको खाद पानी का है वो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फसल है और लॉन्ग टर्म फसलों में मैं कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इस खेती को अच्छे से जानना, सीखना और समझना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में मैं अपने नंबर शेयर करता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरे नंबर्स मिल जाते हैं। जहाँ तक इसकी पैदावार की बात है, ये आपको जो समय लगेगा इसको तैयार होने में, इसकी पैदावार आने में, वो आपको अगर सैंडी सॉइल में अगर आप कर रहे हैं, यानी कि जैसे 50 से 70% तक बताया, तो उसमें तकरीबन आपको लगेगा 1.5 साल। और अगर थोड़ी भारी मिट्टी है तो आपको 2 साल तक का भी समय इसमें लग सकता है। लेकिन अगर 1.5 साल की हम बात करें तो 1.5 साल के बाद में जब आप इसकी जड़ों की खुदाई करेंगे, तो इसकी जड़ों का इस्तेमाल होता है, तो जड़ों को खुदाई करने के बाद में इसमें एक प्रोसेसिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व है, जिसमें आपको जड़ों को पहले उबालना होगा, जैसे शकरकंदी के केस में उबालना पड़ता है, और इसके ऊपर का जो छिलका होता है यानी अपर स्किन को, उसको हमें छील के अलग करना होता है। इसके लिए मशीन भी है, अगर आप चाहें तो बॉयलर में या बड़े बड़े पतीलों में जड़ों को उबाला जाता है और उसके बाद में मैनुअली इनको छीला जाता है। लेकिन आप जैसे कि देख रहे हैं इसमें एक मशीन भी आती है और ये मशीन आपको मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए के आसपास मिल जाती है। तो जो लोग बड़े स्तर पे खेती करने जा रहे हैं सतावर की या करते हैं, वो लोग मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन की जानकारी के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो 1 एकड़ में जो आप इसकी अगर पैदावार लेते हैं तो सैंडी सॉइल में, यानी कि 50 से 70% बालू के फ्रैक्शन वाले सॉइल में इसका कम से कम 2 टन तैयार सूखा प्रोसेस किया हुआ जड़ आपको मिलने वाली है। और इसकी जो खर्च आने वाला है पूरी खेती में आपको, वो ज़्यादा नहीं है, वो बहुत से बहुत 50,000 रुपये पूरे 1.5 साल का आएगा। और जो प्रोसेसिंग का खर्च है वो मान के चलिए कि 50 से 75,000 रुपये एकड़ का वो जाएगा। तो मोटा मोटा 1 से सवा लाख रुपए का खर्च आएगा और 1 से सवा लाख रुपए के खर्च के बाद में आपको 2 टन जो तैयार जड़ मिलेगी। अब वो कितने में बिकेगी, ये असली बात है। ये देख लीजिए कि अभी जो पीछे 150 रुपये तक का सतावर का रेट आ गया था, जो आज की तारीख में बढ़कर 380 रुपये का क्रॉस कर रहा है और शायद अगले 1-2 महीने के अंदर 400 रुपये को क्रॉस कर जाए।
यानी कि अगले साल ये उम्मीद की जा सकती है कि सतावर का प्राइस 500 रुपए या 550 600 रुपए को भी क्रॉस कर सकता है। तो ये एक अच्छा मौका है, जब आप सतावर की खेती अगर इस साल करते हैं तो अगले साल या उसके अगले साल जब आपकी तैयार होकर आएगी फसल, तो आपको एक बहुत बढ़िया मुनाफा मिलने वाला है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर 500 रुपए का भी प्राइस है तो आपको 2 टन जो तैयार करेंगे जब वो 10 लाख रुपए की सेल होगी। और मोटा मोटा खर्च अगर आप 1 लाख सवा लाख निकालते हैं तो 8 लाख रुपए फिर भी अगर इंसिडेंटल चार्जेस भी आप लगा दें तो भी आपका 2 लाख रुपए से ऊपर खर्च नहीं है। अगर आप 400 रुपए का भी रेट लगा लीजिए, 400 रुपए का भी रेट लगाते हैं तो भी आपका 8 लाख रुपए की फसल आप बेच सकते हैं और 6 से 6.5 लाख रुपए आप आराम से सतावर से 1.5 से 2 साल के अंदर में मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये एक अच्छा मौका है आपके लिए कि इसी समय आप सतावर की प्लानिंग शुरू कर दीजिए। जिनकी ज़मीनें सैंडी हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनकी ज़मीनें थोड़ी भारी हैं उनके पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को आप मॉडिफाई करके उसका एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज को भी ले सकते हैं, उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। सतावर की पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए हमारे चैनल पे सतावर के डिटेल वीडियो मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक्स भी आपको शेयर कर दूंगा, वहां पर जाके आप सतावर का विस्तार से वीडियोस देख सकते हैं। रेट्स थोड़े वहां पर अलग मिलेंगे क्योंकि अब उस समय जब मैंने वीडियो बनाया था तो रेट्स कम थे, अभी रेट्स ज़्यादा हैं। उस हिसाब से मैंने आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं। इसी तरह के अगर वीडियो आप चाहते हैं कि समय समय पर आपको इन फसलों के प्राइसेस के बारे में और उनकी लेटेस्ट जानकारियां, अपडेटेड जानकारियां मिलते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे किसान भाइयों से शेयर भी करिए। और अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। जल्द ही मैं आपसे मुलाकात करूंगा इन अगले वीडियो में एक नए विषय, एक नई फसल और एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।